इम्तिहानों में अक्सर आने वाला सवाल सार्क के बारे में आता है कि सार्क क्या है और उसके में कौन सी कंट्रीज शामिल है। तो आज हम जानेंगे कि सार्क दरअसल है क्या। सार्क का मतलब जनूबी एशियाई तंजीम बराए इलाकाई ताउन। ये एक ऐसी तंजीम है जिसके अंदर 7 ममालिक शामिल हैं जिन्होंने आपस में मुआहिदा किया हुआ है कि वो मुआशती, इलाकाई यकजहती, सकाफती ताउन और ज़राअत, तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी जैसे मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे की मदद करेंगे। इनमें जो मुल्क शामिल हैं उनमें अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 ममालिक इसमें शामिल हैं। अक्सर पेपर्स में सवाल आता है कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोई भी आपको कहा जाएगा कि इनमें से कौन से ममालिक सार्क में शामिल है, तो उसमें किसी भी इन 8 में से एक मुल्क दिया जाएगा, 3 बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ दिए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसके अंदर सिर्फ एशिया के कंट्रीज़ शामिल है। तो जहाँ पर ये ममालिक मौजूद हो इनको याद कर लें तो आप आसानी से ये क्वेश्चन हल कर सकेंगे। दूसरा इसके बारे में जो MCQ आता है वो आता है कि इसका क़याम कब हुआ। तो इसका क़याम हुआ 8 दिसंबर 1985। और ये अक्सर सवाल आता है कि सार्क की तंजीम कब कायम की गई। उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होते हैं। 8 दिसंबर 1985 इसका जवाब है। दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में आता है कि इसका मरकज़ी दफ्तर कहाँ वाक़ है। इसका मरकज़ी दफ्तर काठमांडू, नेपाल के अंदर है। ये 3 क्वेश्चन मेन है और उसके अंदर अक्सर आते हैं। और चौथा क्वेश्चन ये भी आता है कि इस सार्क की सरकारी ज़बान मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो आपको ये याद रखना है कि सरकारी ज़ुबान सार्क तंजीम की जो इनके दफातर में बोली जाती है वो अंग्रेज़ी है। अब हम आते हैं इनके मकासद की तरफ। इनमें सबसे पहला मकासद है जनूबी एशिया की आवाम की फलाह बहबूद और ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाना। दूसरा है माशी तरक्की और समाजी तरक्की को तेज़ करना। तीसरा इनका मकसद है रुकन ममालिक के दरमियान इज्तमाई खुद इंहितारी को मजबूत करना। और चौथा मकसद है बाहमी एतमाद और अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देना। सार्क के मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप होती रहती है जिनका मकसद होता है कि वो इन चीज़ों के बारे में आपस में राब्ते बढ़ाएँ। अगरचे इनके दरमियान सियासी कशीदगी होती रहती है लेकिन इस पे इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो हमें ये मेन क्वेश्चन इसके याद रखने हैं। तमाम तकरीबन जो भी SPSC के टेस्ट होते हैं, CC की टेस्ट होते हैं या छोटे लेवल के भी टेस्ट होते हैं, उसके अंदर ये सवाल कोई ना कोई तरीके से आता है। जो मैंने आपको बता दिया है कि आपसे पूछेंगे कि इन 8 ममालिक में से किसी एक मुल्क का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये शामिल है या नहीं। दूसरा इसका क़याम का पूछा जाएगा, तीसरा इसका मरकज़ी दफ्तर का पूछा जाएगा और इसकी लैंग्वेज क्या है इसके बारे में पूछा जाएगा।